कांग्रेस प्रत्याशी राव यादवेंद्र सिंह के समर्थन में पूर्व मंत्री राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने गुना शहर के विभिन्न वार्डों में जनसंपर्क किया। कांग्रेस नेता ने मतदाताओं से आह्वान किया कि वे ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे हाई प्रोफाइल और बाहरी नेता की बजाय स्थानीय जनप्रतिनिधि राव यादवेंद्र को अपना समर्थन दें, ताकि चुनाव के बाद आसानी से लोग अपने सांसद से मिल सकें और उनकी समस्या का समाधान हो सके। राव यादवेंद्र सिंह के समर्थन में कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह ने शहर के घोसीपुरा और छाबड़ा कॉलोनी न्यू सिटी कॉलोनी क्षेत्र में नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। जयवर्धन सिंह ने कहा कि इस क्षेत्र की जनता 5 साल पहले संदेश दे चुकी है कि उन्हें बाहरी प्रत्याशी नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने सिंधिया को हराया था और केपी यादव को चुना था। इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने इस बार उन 18 लाख मतदाताओं में से ही प्रत्याशी दिया है जो इस लोकसभा क्षेत्र की सूची में शामिल है। राघोगढ़ विधायक ने लोगों को स्थानीय जनप्रतिनिधि चुनने के फायदे बताते हुए समझाया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली में रहते हैं, कभी कभी ग्वालियर आते हैं, महीने में एक बार गुना भी आ जाते हैं, लेकिन उनसे सीधे फोन पर बात करना संभव नहीं है। जबकि यादवेंद्र जमीन से जुड़े नेता हैं, उनसे कभी भी संपर्क किया जा सकता है, बातचीत की जा सकती है, वे सहज रूप से उपलब्ध होंगे। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह ने कहा कि इस क्षेत्र से वह प्रत्याशी नहीं है, बल्कि कांग्रेस का एक एक व्यक्ति प्रत्याशी है, इसलिए सिंधिया को हराने के लिए सबको एकजुटता के साथ प्रयास करना होगा और इन्हें वापस यहां से भगाना होगा। गुना से दीपक राठौर की रिपोर्ट। ये हर घर पे पहुंचे तो वो संभव नहीं है। क्षेत्र बहुत बड़ा है और इस बार पूरा देश इस लोकसभा चुनाव का माहौल देख भी रहा है और अध्ययन भी कर रहा है, क्योंकि जिनके लिए लगातार आप सब हम सब लोग काम करते थे पिछले 4-5 चुनाव में, वो 2019 में चुनाव नहीं जीत पाए। बहुत सालों बाद भाजपा के सांसद यहां से बन के आए, लेकिन फिर चुनाव में हार का सामना करने के 1 साल बाद ही सिंधिया जी ने भाजपा के साथ सौदा किया, पार्टी बदली और सौदा इतना बड़ा कि जो चुनाव जीत के आया था भाजपा से, उनका टिकट कटवा दिया और खुद उम्मीदवार बन गए भाजपा से। लेकिन कहीं ना कहीं 2019 का जो परिणाम आया था, उस परिणाम में गुना के मतदाताओं ने साफ इस बात को स्पष्ट किया था कि गुना की मांग है कि सांसद भी स्थानीय हो, यही का निवासी हो। और चर्चा यही चल रही है, जब गुना शिवपुरी अशोकनगर में 18 लाख मतदाता है, तो उन्हीं 18 लाख मतदाताओं में के ही बीच से सांसद उभर के आए। जरूरत क्या है, जो व्यक्ति दिल्ली में निवास करते हैं, जिनका वैसे दूसरा निवास ग्वालियर में है, उनको ही क्यों बनना है सांसद यहां से? भाई यहाँ पे तो मूल निवासी है जो सांसद बन सकते हैं। और इसीलिए कांग्रेस ने राव यादवेंद्र सिंह जी, जो आपके बीच के हैं, अशोकनगर के मूल निवासी हैं, पिछले 15 साल से इनके ही परिवार से अशोकनगर में जिला पंचायत अध्यक्ष बन के आया है, बड़ा नाम है, किसानों के नेता है। इनके पूज्य पिताजी राव मोदी जी ने कहा था, बहुत हो गई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन आज भाजपा का एक भी नेता महंगाई के बारे में बात नहीं कर रहा है। मोदी जी ने और भाजपा ने कहा था कि हर साल वो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन आज भाजपा का एक भी नेता रोजगार के बारे में बात नहीं कर रहा है। इसलिए शायद नौबत पड़ी है भाजपा को कि आप सबने शायद 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना होगा, जहां वो कैसे बेफजूल बातें कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं
और एक प्रकार से भय का वातावरण पैदा कर रहे हैं। और कल तो मैं मानता हूं प्रियंका गांधी जी ने बहुत सही जवाब दिया जब उन्होंने कहा भारी मन से कि उनकी मां ने इस देश के लिए अपना मंगलसूत्र त्याग किया था। भाजपा भी ये बात समझ रही है। पहले चरण में जो परिणाम आया है, एक किसान आदमी हूं और मुझे पता है कि गांवों में, कस्बों में, शहरों में क्या समस्याएं हैं, लोगों की पर्सनल समस्याएं कैसी होती हैं, सार्वजनिक समस्याएं क्या है, क्या लोगों के काम होते हैं। परंतु भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो दिल्ली में निवास करते हैं और कभी कभार यहाँ आना होता है। साल 6 महीने में एक आध बार यहाँ आते हैं और आके निकल जाते हैं। जनता के बीच में कभी नहीं पहुँचते, न कभी मोहल्ले में आते, न कभी गांव में आते और जय जयकार करवा के चले जाते हैं। उन्हें नहीं पता कि गांव में क्या लोगों की समस्याएं हैं, मोहल्लों में लोगों की क्या समस्याएं हैं, जीवन में लोगों की क्या समस्याएं होती हैं, उनको नहीं पता। तो भाइयों, आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि मैं तो आपके बीच का ही हूँ, तो आने वाले चुनाव में एक बार मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मैं आपको आशा एवं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यदि आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता है तो निश्चित रूप से मैं आपके सुख में, दुख में हमेशा खड़ा रहूँगा। आपके जो भी काम होंगे, चाहे आपके निजी हों या सार्वजनिक हों या विकास के हों, हमेशा तत्पर रहूँगा और प्रयास करूँगा। कांग्रेस की लड़ाई है या विकास से लड़ाई है या कांग्रेस की कोई उपलब्धि है? हमें चिंता नहीं है सिंधिया जी या भाजपा की। तो हमारा एक ही लक्ष्य है कि जनता के बीच जाकर जनता का हम आशीर्वाद प्राप्त करें, ये हमारी प्राथमिकता है। कांग्रेस में एक युवा प्रत्याशी राव यादवेंद्र सिंह जी जो स्थानीय उम्मीदवार भी हैं, गुना अशोकनगर शिवपुरी लोकसभा के मूल निवासी है, स्थानीय प्रत्याशी हैं, उनको टिकट दिया है कांग्रेस ने और वो दिन रात एक करके मेहनत भी कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस क्षेत्र से वो जीत कर आएंगे। सिंधिया जी का कहना है कि दिग्विजय सिंह जी के ऊपर कई आरोप भी लगा रहे हैं वो, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सीधा कहना चाहता हूँ कि जो राजगढ़ लोकसभा है जहाँ से खड़े हुए हैं दिग्विजय सिंह जी, वहाँ पर लगभग 5-6 बड़े डैम, लाखों किसानों की जमीन सिंचित हो रही है। हमारे पास संजय सागर डैम है, पार्वती डैम है, मोहनपुरा डैम है, कुंडालिया डैम है, पार्वती के 2 डैम है ब्यावरा और नरसिंहगढ़ में। हर डैम लगभग हज़ारों हेक्टेयर का है। लाखों किसानों से उनको जमीन मिल रही है और पेयजल का पानी भी मिल रहा है। लेकिन गुना में 20 साल वो सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, अशोकनगर में, शिवपुरी या गुना में का एक भी डैम है सिंचाई का? एक भी डैम नहीं है। हमारे लोकसभा क्षेत्र में, राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में गेल का उद्योग है, NFL का उद्योग है, पूरा पीलूखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र नरसिंहगढ़ में है। कौन सा उद्योग है गुना अशोकनगर शिवपुरी में, बता दें सिंधिया जी। अभी तक चालू नहीं हुआ है, इतना भ्रष्टाचार हुआ है। तो हम स्वयं सिंधिया जी से पूछें कि वो 20 साल सांसद रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, उन्होंने कौन से बड़े काम किए गुना लोकसभा क्षेत्र? क्या यहाँ विकास के नाम पर चुनाव हो रहा है या जातिवाद के नाम पर? देखिए, हर चुनाव विकास पे होता है और हम तो एक ही बात कह रहे हैं कि सिंधिया जी 20 साल का हिसाब दे सकते थे। और दूसरा मुद्दा है कि भाई स्थानीय उम्मीदवार के बारे में, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो स्थानीय उम्मीदवार हैं, गुना अशोकनगर शिवपुरी के मूल निवासी हैं। जनता ये चाह रही है कि जो उनके बीच का आदमी है, जो उन्हीं की माटी का है, वही सांसद बने।